हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th की बायो हम कर रहे हैं। चैप्टर 3 है हमारा, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसका मोस्ट ऑफ द जो पोर्शन है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। बस एक ही टॉपिक बचा हुआ है, वो है हमारा एसटीडी। एसटीडीज़ मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। इनको वनरल डिजीज़ भी बोलते हैं, ठीक है। तो एसटीडी आ जाए या वनरल डिजीज़ आ जाए, इसका मतलब एक ही है। तो ये कैसी डिजीज़ होती हैं? दीज आर इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिजीज़ विच स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज़ हमने 9th में पढ़ी थी। क्या होती हैं? जो वन पर्सन टू अदर पर्सन क्या होती हैं? स्प्रेड होती हैं। वो कॉन्टैक्ट कोई भी कॉन्टैक्ट हो सकता है, और ये कैसे कॉन्टैक्ट से फैल रही हैं? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैल रहे हैं, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी डिजीज़ होती है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 3 डिजीज़ को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। वैसे इसके अलावा आपकी क्लेमाइडिया भी होती है, क्लेमाइडिया जो बैक्टीरिया से होती है। इसके अलावा ह्यूमन पेपिलोमा वायरस डिजीज़ भी होती है। जेनाइटल हर्पिस भी होता है, ये भी बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। ये दोनों जो हैं, क्लेमाइडिया और जेनाइटल हर्पिस, ये क्या होती हैं? बैक्टीरिया से होती हैं। जो ये है एचपीवी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस डिजीज़, ये वायरस से होती है। यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है फर्स्ट सिफिलिस। सिफिलिस होती है एक बैक्टीरियम से। क्या नाम है बैक्टीरियम का? ट्रेपोनीमा पैलिडियम। अगर आपको बैक्टीरिया का नेम याद नहीं रहता है तो सिर्फ इतना याद कर लो कि बैक्टीरिया से होता है। अगर याद हो जाए तो और अच्छा है। तो कौन सा बैक्टीरिया है? ट्रेपोनीमा पैलिडियम। साइंटिफिक नेम को लिखने में आप ध्यान रखा करो, फर्स्ट लेटर कैपिटल है, बाकी क्या है? स्मॉल है। अंडरलाइन करना है, जीनस को अलग से अंडरलाइन करना है, स्पीसीज को अलग से। कैसी डिजीज़ है? क्रोनिक डिजीज़ है। पढ़ चुके हैं हम 9th में। एक्यूट क्या होती है, क्रोनिक क्या होती है? एक्यूट क्या होती है? जो कम टाइम के लिए आपकी बॉडी में रहती है। क्रोनिक जो लंबे टाइम तक आपकी बॉडी में रहती है। सिम्टम क्या होंगे? पहले आपकी इन्फेक्शन होगा, म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है जेनिटल ऑर्गन में, रेक्टल ऑर्गन में और ओरल रीजन में, ठीक है। जो आपकी ओरल कैविटी वगैरह है वहाँ पे लेजेंस बन जाते हैं, घाव बन जाते हैं वहाँ पे। ट्रीटमेंट क्या है? जो भी आपकी बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं वो एंटीबायोटिक से आप क्या कर सकते हो? ट्रीट कर सकते हो। तो ईजिली क्योर हो जाती हैं एंटीबायोटिक के यूज से। प्रिवेंशन भी आप कर सकते हो कि किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से आप विदाउट मतलब अनप्रोटेक्टेड सेक्स ना करो, उससे भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। क्योर की बात करेंगे तो आपका क्या है? एंटीबायोटिक से ट्रीट हो सकती है। नेक्स्ट है गोनोरिया। गोनोरिया भी क्या होती है? एक बैक्टीरिया से होती है। नेम है नाइजीरिया गोनोरिया। सिम्टम क्या होगा? बर्निंग सेंसेशन एंड पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन। जब भी यूरिन पास करने जाएगा जो विक्टिम है इसका, बर्निंग सेंसेशन होगी, जलन होगी और पेन होगा यूरिनेशन के टाइम पे, यूरिन पास करने के टाइम पे। किस वजह से होता है? क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो जाती है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, रेक्टम, आई, थ्रोट, ठीक है। इन सभी जगह पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ट्रीटमेंट ये भी क्या है? बैक्टीरियल डिजीज़ है तो किससे क्योर हो जाएगी? आपकी एंटीबायोटिक से क्योर हो जाएगी। प्रिवेंशन की अगर हम बात करेंगे, प्रिवेंशन जो है वो तीनों डिजीज़ मतलब जितनी भी हम पढ़ेंगे उसमें वही है कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट अगर आप कर रहे हो किसी इन्फेक्टेड पर्सन से तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स नहीं होना चाहिए, मल्टीपल पार्टनर्स नहीं होने चाहिए आपके। उसके बाद थर्ड है एड्स। ये सबने सुना होगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। कोज क्या है? एक वायरस है। कौन सा वायरस है? HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये जो है ये इनक्योरेबल डिजीज़ है। पहली दो क्या थी? एंटीबायोटिक से क्योर हो जाती है, लेकिन ये कैसी डिजीज़ है? इनक्योरेबल डिजीज़। क्योंकि सिम्टम क्या होते हैं इसके? बहुत सारे सिम्टम होते हैं, इसलिए ये क्या है? सिंड्रोम है, एक डिजीज़ नहीं है। क्या ये? सिंड्रोम है। डैमेज टू ब्रेन, अनएक्सप्लेन्ड फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, सीवियर वीकनेस। तो इसमें क्या होता है? मतलब ऐसे सिम्टम होते हैं जो आपको अदर डिजीज़ में भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ सिम्टम्स हैं, ठीक है। बहुत सारे सिम्टम आपकी बॉडी में हो रही है, इसकी वजह से आपकी बॉडी क्या होती जा रही है? वीक होती जा रही है। सपोज आपको हल्की सी खांसी हुई थी, ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है? HIV वायरस क्या करता है? जो आपकी T4 सेल्स होती हैं उनको क्या कर देता है? किल करना स्टार्ट कर देता है। कैसे करता है इन्फेक्शन हमारी बॉडी में? हमारी जो T4 सेल्स हैं, T4 सेल्स क्या होते हैं? हमारी टी हेल्पर सेल्स। टी हेल्पर सेल्स भी इनको आप बोल सकते हो। ये टी हेल्पर सेल्स जो हमारे, अगर आपने ध्यान दिया हो 9th में शायद हमने डिस्कस किया था कि लिम्फोसाइट्स होते हैं हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ बनाती हैं, हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाती हैं। तो जो टी हेल्पर सेल्स हैं, T4 सेल्स हैं, टी लिम्फोसाइट भी आप बोल सकते हो, ठीक है, उनको ये किल करना स्टार्ट कर देती हैं। और वही क्या थे? हमारी बॉडी के सोल्जर्स थे, ठीक है। अगर वही क्या हो गए? आपके डैमेज हो गए तो आपकी बॉडी को इन्फेक्शन से कोई नहीं बचा पाएगा। सिंपल खांसी हुई थी वो आपका TB बन जाएगा धीरे धीरे। सिंपल आपको खांसी वो जुकाम हुआ था वो आपका क्या हो जाएगा? निमोनिया बन जाएगा। तो छोटी छोटी डिजीज़ होते होते आपको बड़े बड़े सिम्टम आने स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी और आप कुछ महीने कुछ साल में आप क्या हो जाएगी? आपकी डेथ हो जाएगी। वो डिपेंड करता है। कई लोगों में क्या होता है काफ़ी लंबे टाइम के बाद सिम्टम आने लगते हैं, 5-6 साल के बाद, 10-12 साल के बाद सिम्टम आने लगते हैं। कईयों में क्या होता है? जल्दी आ जाते हैं सिम्टम। स्प्रेड कैसे होता है इसका? अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद इन्फेक्टेड पार्टनर,
यूज़ ऑफ कंटेमिनेटेड नीडल्स एंड सीरिंज। कई लोग क्या करते हैं, आजकल जो यंगस्टर्स हैं आपके, क्या करते हैं, ड्रग्स वगैरह लेते हैं सीरिंज और नीडल्स को यूज़ करके। वो क्या करते हैं, उसी सीरिंज से एक ने ड्रग्स लिए, दूसरे ने भी उसी से ले लिए, तो क्या हो जाएगा, कंटेमिनेशन हो सकता है। यूज ऑफ कंटेमिनेटेड रेजर्स फॉर शेविंग। कई बार क्या होते हैं, कुछ लोग रेजर्स को शेयर कर लेते हैं, करने नहीं चाहिए। जो रेजर्स होते हैं दाढ़ी वाड़ी बनाने के लिए, शेविंग के लिए, तो उनको भी शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनमें कंटेमिनेशन हो सकती है। इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सपोज कहीं पे आप ब्लड डोनेट करने गए, या फिर आपको किसी का ब्लड ट्रांसफ्यूज चढ़ाया गया और वो ब्लड कैसा था, इन्फेक्टेड था, मतलब जो HIV पेशेंट है उसका वो ब्लड था, अगर आपको चढ़ा दिया है तो उससे भी आपको क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, या तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होगा या फिर ब्लड के थ्रू होगा। वैसे अगर आप किसी से मिल रहे हो, HIV वाले पेशेंट से हाथ मिला रहे हो, हक कर रहे हो, उससे क्या होगा, HIV नहीं होगा। ठीक है, क्या होना चाहिए, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो या फिर ब्लड का मिक्सिंग हो। इसके अलावा जो December 1 होता है उसको एड्स डे मनाते हैं। क्या होता है, वर्ल्ड्स एड्स डे होता है। और ये क्यों मनाते हैं हम, क्योंकि हमें क्या करना है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि कैसे कैसे होता है ये, कैसे हमें, मतलब उनको ऐसे भी, कई बार क्या होता है, किसी को HIV हो जाता है, वो छिपाते हैं कि अगर हमें HIV हो गया है तो हम इसे अच्छे से ट्रीट नहीं करेगा कोई, लेकिन ये क्या होता है, उसके पास रहने से, उसके कॉन्टैक्ट से नहीं फैलता है, सिर्फ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से और ब्लड के थ्रू ही क्या होता है, ये ट्रांसफ्यूज होता है, स्प्रेड होता है। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, ये आप नॉर्मली अपने कॉमन सेंस से भी कर सकते हो, वुमेन्स हेल्थ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कि जब कोई भी लेडी क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है, उस टाइम पे उसकी जो हेल्थ होती है वो बहुत ज़रा बड़ा कंसर्न होती है, क्योंकि वो क्या होता है, उसकी हेल्थ का तो कंसर्न है ही है, साथ में जो उसके जो वॉम में जो उसका बेबी है, यूट्रस में जो उसका बेबी है, उसकी हेल्थ का भी क्या होता है, उसकी डाइट पे, उसकी हेल्थ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो क्या क्या एडवाइस करते हैं डॉक्टर्स हमें, या फिर WHO, कि जो वुड बी मदर्स हैं, जो वुमेन है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उनको क्या करना है, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, मतलब सिगरेट स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, एल्कोहल ड्रिंकिंग नहीं करनी चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम पे। उनको क्या करना चाहिए, कोई भी हैवी डोज ऑफ मेडिसिन नहीं लेना चाहिए जो कि प्रेगनेंसी में हार्मफुल हो सकते हैं, जैसे एक्स्ट्रा पैरास्टामोल वगैरह, ये सब नहीं लेना चाहिए। जो नंबर ऑफ बर्थ है वो भी क्या होना चाहिए, लिमिटेड होने चाहिए, कि मतलब मोस्टली क्या होते हैं, 2 बेबीज़ ही होनी चाहिए आज के टाइम में। और 2 बेबीज़ के बीच में जो उनका जो टाइम है, गैप है, वो भी क्या होना चाहिए, कम से कम 3 साल का होना चाहिए। ये नहीं कि अभी बेबी हुआ है 1.5 साल बाद फिर से वो प्रेग्नेंट है, ऐसे नहीं होना चाहिए। कम से कम 3 साल का गैप उनके बीच में होना चाहिए, जो आपकी सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी है उनके बीच में। उसके बाद प्रॉपर और बैलेंस्ड सफिशिएंट न्यूट्रिशन मिलना चाहिए उसको, प्रेग्नेंट वुमेन को। ठीक है, ताकि मतलब लैक्टेटिंग वुमेन को, मतलब जो ब्रेस्ट फीड करा रही है उस टाइम पे भी उसको न्यूट्रिशन देना चाहिए, साथ में जब वो प्रेग्नेंट है तब भी उसको क्या देना चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन देना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, उसके बेबी के लिए और उसकी खुद की सेहत के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था हमारा चैप्टर, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।